लेकिन इससे पहले कि सपने को लगते पंख, कतर दी गई उड़ने से पहले, कुचल दी गई खिलने से पहले, बच नहीं पाई पुरुषों के भेष में घूमते राक्षसों के वासना भरी निगाहों से। साथ साथ जालिमों ने किया था सामूहिक बलात्कार चलती बस में, और इतने से भी मन नहीं भरा उन पापियों का, तो पूरी की पूरी लोहे की छड़ी डाल दी मेरे शरीर के अंदर। रक्त रंजित और क्षत विक्षत कर दिया मेरे जिस्म को, और फेंक दिया चलती बस से लाश की तरह। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक YouTube चैनल है जिसका नाम स्टार्स ऑफ बेगूसराय है, जिस पर आप बेगूसराय के जाने माने और उभरते व्यक्तित्व से रूबरू हो सकते हैं। तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हमारे बीच रंगमंच की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने अभिनय से बेगूसराय का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं अंकिता सिन्हा जी से। अंकिता जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म बेगूसराय में ही हुआ है और मैं यहीं पे स्टडी की हूँ। मेरी पढ़ाई उमर गर्ल्स हाई स्कूल से मैं मैट्रिक की हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है जीटी कॉलेज से, इग्नू से, और फिर मैं ड्रामा से भी पीजी की हूँ एलन मिथिला यूनिवर्सिटी से, और मैं कथक नृत्य से भी शिक्षा ली हूँ। वाह, बहुत खूब। और उससे भी मैं पीजी की हूँ। जी अंकिता जी, ऐसा देखा गया है कि छात्र जब अपना करियर बनाते हैं तो अनेक क्षेत्रों में बनाते हैं, दूसरे क्षेत्रों जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, और आपने रंगमंच को चुना, तो इसका क्या कारण है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रंगमंच में जब मैं आई थी तब मैं उसे करियर के रूप में नहीं ले रही थी, बस शौकिया कर रही थी उसे। फिर बाद में जब पता चला कि इसमें भी पढ़ाई होती है रंगमंच में, तो मुझे लगा कि जब मैं इतने दिनों से रंगमंच कर रही हूँ तो उसका पर्याप्त रूप से उसका प्रॉपर उसकी शिक्षा लेनी चाहिए। तो फिर मैं इसे करियर के रूप में देखने लगी। जब से आप रंगमंच में आई हैं तब से कितने नाटकों में आपने अभिनय किया है? पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ नाटकों का नाम मैं बता सकती हूँ। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले मैं ध्रुव स्वामिनी की थी, जयशंकर प्रसाद की रचना है वो, और श्री अवधेश कुमार सिन्हा उसके डायरेक्टर। तो उसके बाद फिर मैं इप्टा से जुड़ी, और इप्टा में विदेशिया भिखारी ठाकुर का, उसके बाद मृणाल पांडे का लिखा हुआ चोर निकल के भागा, फिर मैकबेथ कथा राम शरण बहू की, और सावित्री सुंदरी मल्लिका और आषाढ़ का एक दिन। बहुत सारे नाटक है, मुझे इन सबका नाम नहीं याद है। बेगूसराय में बहुत सारी रंग संस्थाएं हैं जी, जो अपनी उपस्थिति साल में 1-2 बार देती ही रहती है। तो आप किस रंग संस्था से जुड़ी और फर्स्ट टाइम किस रंग संस्था से आप रंगमंच में आई? मैं जब 2002 में मैं आई रंगमंच के क्षेत्र में, तो सबसे पहला जो मेरी जो संस्था थी वो न्यू एज थिएटर वर्कशॉप एंड रेपर्टरी, मैं उसमें लगातार अभी भी सक्रिय हूँ। और उसके बाद फिर मैं लगभग सभी संस्थाओं के साथ काम की हूँ, साथ में कर रही हूँ। बीच बीच में जो भी बुलाते हैं और काम लेते हैं तो मैं करती हूँ सबके साथ काम, जिसमें आपको आशीर्वाद रंग मंडल के साथ भी मैं काम की हूँ। फिर आहुति नाट्य अकादमी, उनके साथ मैं एनएसडी का वर्कशॉप हो रहा था, उसमें 1 महीने का वर्कशॉप चला था और मैकबेथ नाटक उसमें मैं की थी। फिर मैं जसम के साथ जुड़ी, जसम के साथ भी मैं काम कर रही हूँ। और MTF परवेज यूसुफ का है, उसमें भी मैं काम कर रही थी। और आकाश गंगा रंग चौपाल जो बेगूसराय की बीहट की संस्था है, मैं उसके साथ भी काम कर रही हूँ। और इप्टा में मैं उस समय लगातार सक्रिय थी। अभी कुछ दिनों से इप्टा के साथ मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो मेरी शुरुआत जो है वो न्यू एज थिएटर और इप्टा, ये दोनों के साथ में काम करती है, और अब न्यू एज थिएटर के साथ लगातार सक्रिय हूँ। अंकिता जी, देखा गया है कि हमारे समाज में रंगमंच को जो स्थान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। तो एक महिला रंगकर्मी के होने के नाते आपको इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। तो कौन कौन सी समस्याओं का आपने सामना किया है?
देखिए, मुझे कभी रंगमंच के क्षेत्र में आने में मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड था। मेरे मम्मी पापा रंगकर्मी हैं, माता जी नहीं हैं अब, पर पिताजी मेरे लगातार रंगमंच में सक्रिय हैं। तो मुझे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि हमारा समाज जो है ना, अभी भी कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव माइंडेड है। वो लड़कियों को ये लगता है कि अगर हम इस क्षेत्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं मेरी बदनामी होगी, इस तरह का देखने को उनको मिलता है। तो इस तरह से लड़कियां जल्दी आना नहीं चाहती हैं। दूसरा कारण ये है कि उनको लगता है कि इस क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है। जी, अगर आप लड़की की बात कर रही हैं तो सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे अगर दूसरे जगह पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ लेंगे अच्छा, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, भी किसी भी क्षेत्र में अगर वो पढ़ लेंगे तो वो कुछ न कुछ कमाएंगे। लेकिन रंगमंच में चूँकि रोज़गार नहीं है जी, इसकी समस्या हमेशा से रही है और ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस वजह से पेरेंट्स बच्चे को आने देना नहीं चाहते कि जाके क्या करोगे, नाटक करके, नौटंकी करके क्या करोगे, ये बोलने को उनको मतलब बोलने का रहता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो लड़की तो नहीं ही आती हैं, बहुत कम हैं जो आती हैं, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आ जाती हैं, वरना लड़के भी नहीं आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार का समस्या है इसमें। जी। जैसा कि अंकिता जी आपने बताया कि आप बचपन से ही रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, तो आपकी शादी के समय की बात मैं पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हमारा समाज जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि लड़कियां रंगमंच से जुड़े। जी। और चूँकि आप रंगमंच से जुड़ी हुई थी, तो आपके ससुराल पक्ष का क्या दृष्टिकोण था आपके लिए? शादी में क्या कोई बाधा भी आई? नहीं, मैं जब मेरी शादी ठीक हुई तो मतलब ठीक होने के क्रम में जब मेरा बायोडाटा गया तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि मैं नृत्य संगीत करती हूँ और मैं ड्रामा से हूँ, सब कुछ लिखा हुआ था क्लियर। तो उन लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जी। और मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड की बात बता दूँ तो उनको बहुत पसंद है कि मैं एक रंगकर्मी हूँ। शायद वो इसीलिए मुझे पसंद भी की है कि मैं एक रंगकर्मी हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद रंगकर्मी है, अंदर से हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से हाईलाइट नहीं हो पाए, लेकिन उनके अंदर जो एक रंगकर्मी की जो सारा गुण होता है वो उनके अंदर है। तो मुझे कभी किसी ने नहीं रोका और ससुराल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और शादी के बाद भी मैं लगातार रंगमंच में सक्रिय हूँ, मुझे कभी कोई बाधा नहीं होती। मैं वहाँ से आती हूँ, अपने ससुराल से आती हूँ यहाँ पे और फिर आराम से नाटक करती हूँ, जाती हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अंकिता जी, ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, शुरू में जब मैं कर रही थी, जिस समाज में मैं रहती हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं वो मुझे बोलते थे कि नाटक करती हो, ठीक से शादी भी नहीं, तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी, नाटक नौटंकी करने वाली लड़की से कौन शादी करता है। तो इस तरह का बहुत सुनने को मिलता था, लेकिन मैं हमेशा मतलब नज़रअंदाज करती थी इन सब चीज़ों को। मुझे लगता था ठीक है, वो बोलते हैं, उनका काम है बोलना, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और फैमिली सपोर्ट था ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और धीरे धीरे आज वो जो समाज है वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए। जब वो आज मुझे देखते हैं कि मैं हस्बैंड के साथ आती हूँ, नाटक करती हूँ, दिनकर भवन में जाती हूँ, वो लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन सब की चुप्पी को मैं मतलब उन सब की बातों को मैं चुप करा दी हूँ। तो कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अंकिता जी, अभी तक आपने अभिनय किया है तो उसमें कौन कौन से पुरस्कार पाए हैं या अवार्ड लिए हैं? हाँ, मतलब मैं कहीं भी जहाँ भी गई हूँ, सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, मैं नेशनल में भी गई हूँ नाटक को लेकर, तो हर जगह कोई ना कोई स्थान प्राप्त की हूँ। मैं इंटर यूथ फेस्टिवल में जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे पुरस्कार मिला था। फिर मैं तरंग फेस्टिवल में गई हुई थी जिसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थी, वहाँ मुझे पुरस्कार मिला था। हाँ, गया में हुआ था वो। और उसके बाद फिर मैं लुधियाना गई, कुरुक्षेत्र गई नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए, फिर मणिपुर गई हुई थी मैं, वहाँ भी मुझे रतन थियम से अवार्ड मिला। तो इस तरह से लगभग हर जगह कोई ना कोई स्थान मुझे मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। अंकिता जी, अब मैं चाहूँगी कि क्योंकि आप बहुत दिनों से रंगमंच से जुड़ी हुई हैं और अभिनय कर रही हैं, तो 2 ही लाइन
ज़्यादा नहीं, बस 2 लाइन ही कुछ नाटक के संवाद के रूप में बताएं। चूँकि मैं स्त्री हूँ तो मैं चाहूँगी कि स्त्री के दर्द को थोड़ा मतलब वो जो स्त्री के साथ हमारे समाज में आज होता है, उसका एक नाटक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। वो एक तरह से कटाक्ष ही है स्त्री के लिए कि स्त्री पूजने के योग्य होती हैं, बट हमारे समाज में किस रूप में स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वो किसी से छिपा नहीं है। तो उसका एक डायलॉग है। तो मैं निर्भया का एक कांड हुआ था दिल्ली में जी। तो उनके साथ जो हुआ उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी, मतलब उसका एक डायलॉग मैं उनकी फीलिंग्स को व्यक्त करूँगी। जी बिल्कुल। मैंने तो जन्म भी लिया और आकार भी, लगा कि सपने भी हो जाएंगे साकार, लेकिन इससे पहले कि सपने को लगते पंख, कतर दी गई उड़ने से पहले, कुचल दी गई खिलने से पहले, बच नहीं पाई पुरुषों के भेष में घूमते राक्षसों के वासना भरी निगाहों से। साथ जालिमों ने किया था सामूहिक बलात्कार चलती बस में, और इतने से भी मन नहीं भरा उन पापियों का, तो पूरी की पूरी लोहे की छड़ी डाल दी मेरे शरीर के अंदर। रक्त रंजित और क्षत विक्षत कर दिया मेरे जिस्म को, और फेंक दिया चलती बस से लाश की तरह। जिंदगी और मौत से जूझती हार गई मैं जिंदगी के जंग। क्यों? क्या कसूर था मेरा? बेटी थी इसलिए ना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। अंकिता जी, चूँकि आप बेगूसराय में आपका जन्म हुआ, आप यहीं पली बढ़ी और यहीं से आपके अभिनय की शुरुआत हुई है, तो बेगूसराय का रंगमंच का स्तर कैसा है और आप इसे कहाँ देखना चाहती हैं? देखिए, हमारा बेगूसराय कस्बाई क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ का जो नाटक है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। और हमारे यहाँ के जितने मतलब लगभग बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना परचम लहरा चुके हैं। जी अंकिता जी, यह जानना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलता है हमारे रंगकर्मियों के लिए, वो कितना सार्थक है रंगमंच के लिए? देखिए, अनुदान जो हमें सरकार की तरफ से मिलता है तो फ़ायदा तो होता है हमें, क्योंकि हम लोग अक्सर चंदा करके या इस तरह से करते हैं नाटक, तो कुछ तो हेल्प मिलता है। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाता है कि अगर हमें अनुदान मिल रहा है तो हमारे लोगों की चाह जो है ना, जिन्हें अनुदान मिलता है उसके प्रति लोगों की चाह थोड़ी बढ़ जाती है कि नाटक उच्च स्तरीय का हो। तो उच्च स्तरीय नाटक करने के क्रम में हमें जो करवा रहे हैं, जिस संस्था को मिली है, उसे ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हेल्प मिलता है, लेकिन मैं उसे पूर्ण रूप से सार्थक नहीं कहूँगी। जी, और अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रोशन सर के द्वारा चलाया जा रहा केवी स्टूडियो, जो बहुत सारे बेगूसराय के बहुत सारे कलाकारों, प्रतिभाशाली लोगों का एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जब आज मैं यहाँ जुड़ी हूँ, मतलब आई हूँ केवी स्टूडियो में, लेकिन मैं जब देख रही थी, अपने ससुराल में थी लॉकडाउन के और बीच में, और ये केवी स्टूडियो में जो सब लोगों का इंटरव्यू हो रहा था, तो मुझे लगा कि बेगूसराय में कुछ अलग तरह का चीज़ हटके हो रहा है और मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभा है, सिर्फ रंगमंच की ही नहीं बात करेंगे, बहुत जगह के जो लोग कर रहे हैं, जो लोगों तक नहीं जा पा रही है उनकी बातें, या लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने स्तर से वो कर रहे हैं काम, लेकिन बहुत लोग उस चीज़ से अछूते हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो खेल के लेके हो या फिर बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं। तो ये केवी स्टूडियो जो है,
ये एक माध्यम है लोगों तक पहुंचाने का, उनसे रूबरू कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत इम्प्रेस हुई, और मैं इसके लिए मंगल कामना करती हूँ कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और जो भी बेगूसराय के प्रतिभागी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, छुपा हुआ प्रतिभा है, वो आगे आए और लोगों तक पहुँचे। अंकिता जी, हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि केबी स्टूडियो का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बेगूसराय। आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।